अपने दामाद ने शफाअते में छुपाए रखना। सुभान, बहुत खूब। अपने दामाद ने शफाअते में छुपाए रखना। अपने दामाद के अपने दामाद अपने दामाद शफाअते में छुपाए रखना। अपने दामाद शफाअत में छुपाए रखना। अपने दामाद शफाअत में छुपाए रखना कि मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरिमान शरीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान, बहुत खूब। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि मैंने माना, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। कि मैंने माना के मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। कि मुझ निकम में को भी सरकार निभाए रखना। मुझ निकम में को भी सरकार निभाए रखना। मुझ निकम में अपने दामाद ने शफाअते में छुपाए रखना। सलाम।
हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भी नाते पाक के कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें के आमना के लाल का, बोल दे सुभान अल्लाह। आमना के लाल का, आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आमना के लाल का, के आमना के लाल का, आमना का दुलारा मदीने में गए, बिघलीमा का प्यारा मदीने में गए, आमना का दुलारा मदीने में गए, बिघलीमा का प्यारा मदीने में गए। क्या समा प्यारा प्यारा मदीने में गए, खुल्दी जैसा नजारा मदीने में गए, खुल्दी जैसा नजारा मदीने में गए। अरे मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना के लाल का, आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, अरे दिल मचल जाता है, दिल मचल जाता है, आशिक का मदीना देख कर, दिल मचल जाता है, आशिक का मदीना देख कर। और तेजी के साथ ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। शेर पूरा होने के बाद मुझे उम्मीद है कि मजमा से नारा लगेगा इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि आमना के लाल का देने वा, आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मुल्क कौनन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। मांगने वाले मांगे तो कोई चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। अरे कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है, सरवरे कौनैन जैसा देने वाला कौन है। अरे लोग तो खैरात भी, लोग तो खैरात भी देते हैं चेहरा देख कर, लोग तो खैरात भी देते हैं चेहरा देख कर। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। आखिरी बार बोल दे सुभान अल्लाह। के आमना के लाल का वो पाक रोज़ा देख कर, आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं, आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं।
हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। अरे मसला के आला हजरत पे कायम रहो, मसला के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए कि आपके जैसा कोई, आपके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। बोल उठे जिब्रील ये आका का चेहरा देख कर, आमुना के लाल का वो पाक रोजा देख कर। हेलो बिरादरान हज़रात, सामीन, अब नात खानी की आखिरी कड़ी जिनका इंतज़ार शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, मैं उस आखिरी कड़ी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी ताबिश गयावी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई, और यूं तो जाते हैं मदीने हजारों, यूं तो जाते हैं मदीने हजारों, मदीना देखता है कोई कोई, मदीना देखता है कोई कोई। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बिला ताखीर आपके सामने वो मद्दाह रसूल और नातखान मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत ताबिश गयावी बिला ताखीर आपके सामने एक मरतबा आइए हम सरकारी दो आलम की बारगाह में अपना जोश अकीदत दिखाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवानान आला हजरत, नौजवानान मुल्कमनाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपके सामने ताबिश गयावी। शुक्रिया। देख लीजिए कौन बहुत बढ़िया, इसी से बढ़िया, इसी से हाँ, ऐसे आएगा और बहुत सारा होगा, होना चाहिए। हेलो, मिंबर नूर पर जलवाबार, शुक्रिया। मुक़द्दस उलमा अहले सुन्नत, सामाईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस पाकीज़ा ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन बनाम के जलसे में शिरकत की सआदत हासिल हुई। रब से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूलियत का दर्जा इनायत फरमाए। करम फरमा हमारे मुखलिस व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुख्तार साहब क़िबला, जिनकी मोहब्बतों ने इस फ़कीर को यहाँ खींच लाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत को सलामती अता फ़रमाए। मिंबर नूर पर बहुत सारे उलमा शोरा खुतबा तशरीफ़ फरमाए, खुसूसियत के साथ मुफ्ती शमशुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला जलवगर हैं, जिनका खिताब आप सुनेंगे और मुझसे पेशतर आपने जिनको सुना उनका नाम आप जानते होंगे। ये तमाम लोग मुझसे बड़े, मुझसे अच्छे, मुझसे बेहतर हैं,
अल्लाह तमाम लोगों का साया मेरे सर पे तादेर सलामती अता फरमाए। मैं बिला ताखिर कुछ अशार आपके गोशे गुजार करूँ, कुछ अशार आपको सुनाऊँ। उससे कबल आइए जी लगाइए, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए यहाँ से वहाँ तक, और इधर जो बैठे हैं वो भी इस नीयत से पढ़िए कि कोई सुने न सुने, मदीने का ताजदार सुन रहा है ना। इस नीयत से एक एक आवाज़ बुलंद हो। जिनको दरूद शरीफ याद है, जिनको याद नहीं उनसे शिकायत नहीं है, जिनको याद है आवाज़ बुलंद कीजिए, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साउंड वाले भाई हैं, ऑपरेटर वहाँ बैठे हैं। आ गए ऑपरेटर। सबसे पहले तो ये दोनों में हमें आवाज़ दीजिए, फुल आवाज़ दीजिए, ये दोनों में मुकम्मल। इसके बदले आप हमें खुश कीजिएगा, आपको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। इसमें मुकम्मल आवाज़, और बाकी आप बंद कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मुकम्मल आवाज़ दीजिए। बेस बंद कीजिए, ट्रेबल बढ़ाइए और डिले बढ़ाइए, ये 3 काम कीजिए। और हाँ, डिले आपके पास DD3 है यार, फिर भी ऐसा बजा रहे हो आप। इसमें किसमें लगा हुआ है? इसी में ना। हेलो, कौन सा कॉर्डलेस है? दीजिए। हेलो, हाँ हेलो, ठीक है। इसमें गूंज पैदा कर दीजिए, थोड़ा सा डिले, मतलब मेरी आवाज चले, है ना। आइए एक मरतबा और जी लगाइए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऊपर आपका चोंगा बहुत कम बज रहा था, अगर उसमें कम है आवाज तो देख लीजिए। पढ़ता हूँ मैं एक मतला, नात का मतला तमाम उलमा की दुआओं को लेते हुए, है ना। समाअत करें और मजहर ज़िया मिसबाही साहब क़िबला दुआएं चाहता हूँ तमाम लोगों की। सुनिए कि जब कभी खुल्द के नक्शे का ख्याल आता है। वाह 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 वाह, क्या हकीकत बयानी है। देखें, डिले आए, आने रहा, मेरी आवाज चले, रुके नहीं, गूंज पैदा कीजिए थोड़ी सी। खूबसूरत लगे आपका माइक, बहुत अच्छा बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी अच्छा बजेगा अगर आप चाहेंगे तो। कोशिश करिए कि जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, कि जब कभी खुद के जब कभी खुद के नक्शे का ख्याल आता है, तो उस घड़ी आप के रोज़े का ख्याल आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रोज़े का ख्याल आता है, उस घड़ी आपके रोज़े का ख्याल आता है, उस घड़ी आपके रोज़े का ख्याल आता है। ऑपरेटर साहब आप इधर आइए, ये ऑपरेटर को बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाइए ऑपरेटर को, डिले दीजिए मेरे यार, डिले, मेरी आवाज रुक जा रही है, मेरी आवाज रुके नहीं, मेरी आवाज रिपीट करे। आप इसे कबूल कीजिए मेरी जानिब से, और DD3 से दीजिए, DD3 आपके पास है तो और किसी चीज आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा बज रहा है, और भी अच्छा बजेगा आपका माशाल्लाह। एक मर्तबा पेश कीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं वो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। उस घड़ी आपके रोज़े का ख्याल आता है, उस घड़ी आपके रोज़े का ख्याल आता है। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए।
कि आपकी आल पे जाती है नजर जब मेरी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपकी आल पे जाती है नजर जब मेरी, आपकी आल पे जाती है नजर जब मेरी, कि आपकी आल पे कबूल फरमाए। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों को मैं नबी की नात पढ़कर सवाब कमा रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहकर सवाब कमा लीजिए, क्योंकि नेकी की जरूरत हर किसी को है और कौन कितनी नेकियां कर रहा है वो उसको खुद मालूम है अच्छे तरीके से, है ना। अगर आप सबको भी हाजत है नेकी की तो सुभान अल्लाह कहने से हर फिरके वाले के नजदीक सवाब का काम है, सवाब मिलता है। आप भी कहेंगे तो मिलेगा। बुलंद आवाज से एक बार पेश की अपने नबी को पुकारे और सभी कहते हैं या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से, आवाज बुलंद, नबी का नाम ये जुबान नहीं ले सकती तो किसका नाम लेगी ये जुबान, है ना। बुलंद आवाज से सभी कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। एक शेर पढ़ता हूँ सुनिए। या नबी आपके चेहरे का ख्याल आता है कि रंजो आलम के तूफान में घिर जाता हो, रंजो आलम के तूफान में घिर जाता हो, रंजो आलम के तूफान में घिर जाता हो, कि रंजो आलम के रंजो आलम के तूफान में घिर जाता हो। फिर अचानक से मदीने का ख्याल आता है, फिर अचानक से मदीने का ख्याल आता है, फिर अचानक से मदीने का ख्याल आता है। या नबी आपके रोज़े का ख्याल आता है। और मक्ता पढ़ता हूं मैं मौलाना मुख्तार साहब की दुआ को लेते हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें मदीना और मक्का की ज़ियारत से शर्फियाब फरमाया है। अल्लाह कबूल फरमाया और इनके सदक़े में अल्लाह हमारी हाज़िरी भी नसीब फरमाए। मैं मक्ता पढ़ता हूँ इस कलाम का, मुलाहिज़ा फरमा लें। बुलंद आवाज़ से एक बार कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुने। या नबी आपके रोज़े का ख्याल आता है कि खौफ में शर से जहर जाता है दिल है ताबिशे, खौफ में शर से जहर जाता है दिल है ताबिशे, खौफ में शर से जहर जाता है दिल है ताबिशे, खौफ में शर से जहर जाता है दिल है ताबिशे, के खौफ में शर से
फिर शगेदी के भरोसे का ख्याल आता है, 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 फिर शगेदी के भरोसे का ख्याल आता है। अच्छा आप घबरा रहे हैं कि खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप कम कर दे रहे हैं। और यही वजह है कि हमें ताकत का एहसास हो रहा है, कि हमें लग रहा है कि लग रही है मेरी आवाज। मैं है ना, इतना भी नहीं हाजत है जितना, चूंकि देखे आप इरशाद हमदम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ये पढ़े यहाँ से बहुत अच्छा एक मतलब एक शेर और आपके हवाले करता हूँ, इससे आप समाप्त कीजिए और अपनी दुआओं से नवाजिए। सुनिए, एक मर्तबा सभी लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ कबीर कर लें, पढ़े सरकार की बारगाह में अकीदत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज्यादा उधर मत खींचिए, थोड़ा सुनिए, एक मतलब पढ़ता हूँ, चूंकि ये ज़ियारत हरमैन शरीफैन की महफिल है। मैं तमाम तर अराकीन और मुंतज़िमीन के हवाले से पढ़ता हूँ। सुनिए कि इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले हैं। वाह वाह वाह, है ना, आपकी दुआएं चाहता हूँ। सुने कि इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, कि इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए। अरे ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले हैं, ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले हैं, ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले गए, ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले गए। और एक बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें आप हज़रात, वहाँ मुख्तार साहब कबीला सुने। इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, कि हैं खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन। हाँ जी ए बाबू आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग खामोश, आप लोग बेदार हो जाओ मेरे लाल, आप सुभान अल्लाह को कसम से सब बोलेंगे इंशाअल्लाह, यकीन है। एक बार तमाम लोग बोले सुभान अल्लाह। कि है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का, है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का, है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का, है खुश नसीब देखिए, है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का। अरे ये देखने सरकार का दरबार चले हैं, ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे मोहतरम जनाब ताबिश गियावी, नारे तकबीर। दुनिया में खुदा से डरो और खुश रहो, दुनिया में खुदा से डरो और खुश रहो, नामे नबी पे जियो और मरो और खुश रहो, दामन को रहमतों से भरो और खुश रहो, ताबिश भाई नाते पाक पढ़ो और खुश रहो। वाह वाह सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, ये झूमने को रोज़ाए सरकार चले गए, कि है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का, है खुश नसीब देखिए अनवर हुसैन का। अरे ये देखने सरकार का दरबार चले हैं, ये
एक बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें, चूंकि मुझे इनके तमाम बच्चों का नाम मालूम नहीं था और जिनका नाम मैंने पोस्टर में पढ़ा उनको मैंने इसमें समाने की कोशिश किया है। आप सुने कि मुख्तार कह रहे, मौलाना मुख्तार साहब सुनिए कि मुख्तार कह रहे ये अरमान से आकर, अनवार लड़के हैं ना, और भी बेटे है ना, दिलकश नवाज़ा। सुनिए कि मुख्तार कह रहे हैं ये अरमान से आकर, अरमान कह रहे हैं ये मुख्तार से आकर, कि मुख्तार कह रहे हैं ये अरमान से आकर, मुख्तार कह रहे हैं ये अरमान से आकर, क्या कि ये छोड़ के अल्लाह पे घर बार चले, ये छोड़ के अल्लाह पे घर बार चले गए, ये छोड़ के अल्लाह पे घर बार चले गए, ये छोड़ के अल्लाह पे घर बार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, दिलकश ये कह रहे दिलकश ये कह रहे जी अरमान से आकर, अरमान कह रहे ये मुख्तार से आकर, अरे ये देखने सरकार का दरबार चले हैं, ये देखने सरकार का दरबार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए, ये चूमने को रोज़े सरकार चले गए। आखिरी बंद इस कलाम का पढ़ता हूँ मैं, मुलाहिज़ा फरमाया हज़रात कि दिलकशी बाबू ये बोले मुक़द्दर तो देखिए, दिलकश बाबू ये बोले मुक़द्दर तो देखिए, कहते हैं ये दिलकश के मुक़द्दर तो देखिए, कहते हैं ये दिलकश के मुक़द्दर तो देखिए, कहते हैं ये दिलकश के मुक़द्दर तो देखिए, अरे करने ये बाग़ खुल्द का दीदार चले हैं, करने ये बाग़ खुल्द का दीदार चले गए, करने ये बाग़ खुल्द का दीदार चले गए, करने ये बाग़ खुल्द का दीदार चले गए, इश्क़े नबी में देखिए सरशार चले गए। यहाँ से मैं अपनी जगह लेता हूँ, तेजी के साथ सिर्फ एक मतला सुनाता हूँ और फिर अपनी जगह लेता हूँ। सुनिए, ये भी ज़ियारत हरमैन शरीफैन के ताल्लुक से मतला है और मेरा मशहूर ज़माना मतला है, इसे लोग बहुत पसंद फरमाए। आज से गालिबन 3 साल कबल ये मतला पढ़ा गया, मैं आज बहुत दिनों के बाद इस मतले को पढ़ के जगह लेता हूँ। सुनिए कि ज़ायरीने गरम ये कहते हैं, साउंड आखिरी बार कम नहीं करना, अगर बॉक्स कटेगा तो पैसा दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। बस के ज़ायरीने हरम ये कहते हैं, ज़ायरीने हरम ये कहते हैं कि रब का काबा हसीन लगता है, ज़ायरीने हरम ये कहते हैं, ज़ायरीने हरम ये कहते हैं, रब का काबा हसीन लगता है, ज़ायरीने हरम ये कहते हैं कि ज़ायरीने हरम ज़ायरीने हरम ये कहते हैं, ज़ायरीने हरम ये कहते हैं, रब का काबा हसीन लगता है और काबा मचल के कहता
लगता है। एक शेर और हुक्म है तो एक शेर और पढ़ दे रहे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और काबा मचल के कहता है, मनक़बत इमाम का ये शेर सुनिए इस कलाम का, कि ज़ेरे खंजर अली के बेटे ने करबला में किया है जब सजदा। इमाम हुसैन के दीवाने कह दे या हुसैन, ज़ेरे खंजर अली के बेटे ने करबला में किया है जब सजदा, के ज़ेरे खंजर अली, ज़ेरे खंजर अली के बेटे ने, ज़ेरे खंजर अली के बेटे ने करबला में किया है जब सजदा। तो आई आवाज़ अर्श आज़म से, आई आवाज़ अर्श आज़म से, आई आवाज़ अर्श आज़म से, कि तेरा सजदा हसीन लगता है। आई आवाज़ अर्श आज़म से, आई आवाज़ अर्श आज़म से, तेरा सजदा हसीन लगता है। आई आवाज़ अर्श आज़म से, तेरा सजदा हसीन लगता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नगमा तो कोई छेड़ दे शाने बुतूल में, नगमा तो शाने बुतूल में, आ जाए फिर बहार बस्मे रसूल में। पढ़ रहे थे नात ताबिश तो लग रहा था इस तरह कि बुलबुल चहक रही है बस्मे रसूल में। बहुत ही अच्छी आवाज में और अच्छा अंदाज में सुना भी रहे थे, आप सुन भी रहे थे, झूम भी रहे थे। आइए अब कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ देर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ वाक़ियात, कुछ मसाइल मुफ्ती कौम मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, तर्जमाने मसलक आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी को आपके हवाले कर दो। मगर दीवानगी में ये कहता है कि काबा मक्के में है, एक काबा मदीने में है। हजरत वक्त नहीं लूंगा, बस कहीं वक्त ज्यादा नहीं लिया। एक काबा मक्के में है, एक काबा मदीने में है। जो मक्के में काबा है वो पत्थरों का बना हुआ है, जो मदीने में काबा है वो नूर का बना हुआ है। जो मक्के में काबा है उसका खाकी तवाफ करते हैं, जो मदीने में काबा है उसका तवाफ नूरी करते हैं। जो मक्के में काबा है वो सबका काबा है, जो मदीने में काबा है वो काबे का भी काबा है, जो मदीने में काबा है वो काबे का भी काबा है। इस शायर ने ये भी कहा, बात बनती नहीं जब बात बना लेते हैं, मतलब का समंदर ढूंढ लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता वो अक्सर ढूंढ लेते हैं, अपने शौक की खातिर हजारों खर्च करते हैं। जब अनाउंसर को देना हो तो 10 का छुट्टा ढूंढ लेते हैं। लग रहा 10 का नोट किसी कोने में सट जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। अब बड़ा सा बैग लाना होगा यहाँ की स्टेज पर, ये छोटा जेब मेरा फट जाए तो क्या होगा। आप तैबा में बुलाएं तो मजा आ जाए, दिल ये कहता है आप तैबा में बुलाएं तो मजा आ जाए। जाके 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 वापस न आए तो मजा आ जाए। और रोज़े अक़दस की थाम कर सुनहरी जाली, रोज़े अक़दस की थाम कर सुनहरी जाली, हाले दिल अपना सुनाए तो मजा आ जाए। और सुना है और सुना है और सुना है वो बेहिसाब देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे तो मजा आ जाए, हमारे गुनाहों को वो माफ कर दे तो मजा आ जाए। और तड़प कर आशिक ये कहता है सहारा चाहिए, सहारा चाहिए,
धड़कन तमाम हो जाए, मैं मदीने में पहुंचूं और मेरी धड़कन तमाम हो जाए। स्कूल पर का नाम है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा, अहले जलसा तुम्हें मुबारक हो, हर तरह से आज ये कामयाब है जलसा। अब आइए इनका इस्तेमाल कर ले, मेरे साथ मिलकर नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न मोटा तो नहीं बैठ पाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें। हाँ, एक मरतबा सीटी मरवा दें। इसमें सीटी समझते होंगे तो सीटी मरवा दें। हाँ, जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबी। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमीना शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाही रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। जिनको दुरूद पाक पढ़ना आता है वो दुरूद पाक पढ़ें। जिन्हें खाने की ज़रूरत महसूस हो रही है वो खाने के लिए चले जाएं। जिन्हें उठने की ज़रूरत है वो उठ जाएं। जो करना है वो एक ही बार कर लें। एक मरतबा और बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ गुफ्तगू भी समात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूँगा। 5, 10, 15 ज़्यादा 20 मिनट की गुफ्तगू करूँगा। बस गुजारिश इतनी है कि आप संजीदगी के साथ सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बड़ी अच्छी बात हमारे नौशाद भाई कह रहे थे कि कोई भी काम हो खुलूस ज़रूरी है, नीयत अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ में। अगर आप यहाँ बैठे हो इसलिए बैठे हो कि यहाँ जो है हमारा जो है मामा का घर है, नहीं बैठेंगे तो मामा लोग क्या कहेंगे। चाचा का घर है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेंगे। गांव मोहल्ला का है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेंगे। ससुराल शरीफ है, नहीं बैठेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब अगर मामलात हों तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है आपको, है ना। और अगर नीयत में ये हो कि हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, साढ़ू के यहाँ जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं,
और वहाँ पे प्रोग्राम होगा, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, वहाँ दीन की बातें होंगी, हम उसको सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमारा रब खुश हो जाएगा, और जब रब खुश हो जाएगा तो सब खुश हो जाएगा। अगर आप इस नीयत से बैठते हो तो बैठ सकते हो, वरना खाना वगैरह तो तैयार ही हो गया होगा, जा सकते हैं जी। मैं खाटा खाटी बात करता हूँ तो कुछ देर में बोलूं तो एक मरतबा हाथ उठा के धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हैं कि आप मदीना अगर नहीं देख सकते, कम से कम जो मदीना शरीफ जा रहे हैं उसको तो देख ले रहे हैं, है ना। ये मदरसे के बच्चे हैं, है ना, इन्हें जाने दें। क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो मेरा भी हाल यही था। बच्चे को जलसे जुलूस से क्या मतलब, वो लाइट देख लिए, कुछ फूल वगैरह देख लिए, हम लोगों की टोपी वगैरह देख लिए, ये सब देख करके जी 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 जी, और फिर वहीं पे जाना है जहां ये जा रहे हैं। बहरहाल मैं हुक्म की तामील करते हुए एक दो श्लोक पढ़ दे रहा हूं, आप सुनेंगे। हाँ, एक हैदराबाद का पंडित है हुजूर, जिसका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो खुदा खुदा बोलता है। जब वो चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब बोलता है तो नबी नबी बोलता है। और जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, एक मिनट हुजूर, बस भाई साहब, बस एक मिनट, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं रट के पढ़ रहा हूँ। हाँ, रट के पढ़ रहा हूँ। अगर कोई हाफिज नमाज पढ़ाने इमाम साहब अगर सूरत याद रट करके नहीं जाएगा तो कोई इमामत में नहीं रखेगा। हाँ, अगर कोई अपने आप को मुहद्दिस कहता हदीस रटेगा नहीं तो उसे मुहद्दिस कैसे कहेगा कोई। अरे आज तो हाल ये हो चुका है कि अभी हम लोग कहते हैं ना पापा पापा, ये भी जो है सिखाना पड़ता है बच्चे में कि बेटा बोलो पापा पापा पापा, यानी जब बाप रटता है तब बाप बोल पाता है जी। हाँ, मैं रट के बोल रहा हूँ, आप सुने। रटना तो नाते नबी पढ़ते हैं, ताबिश भाई नहीं रटेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। हमारे बाबा एक कौम मिल्लत हजरत अख्तर सिबतैनी साहब, हाँ, बड़ा बड़ा इलाज करते हैं। उनको भी मंतर जो है, जो भी चाहे वो कुरानी आयतें हो या और हो, उनको भी याद करना पड़ता। बहरहाल याद और रटना तो पड़ता ही है। मैं पढ़ता हूँ, देखें कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जो लोगो, उससे नाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरी बैत शरीफाइन, नारे तकबीर। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और आगे पंडित जी कहते हैं कि बन के मनुष्य आया गए जग में, बन के मनुष्य आया गए जग में, बन के मनुष्य आया गए जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आया गए जग में, क्यों तू गया ये भूल। और यह जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन
जिसका मनुष्य है फूल, ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। पंडित जी ये कही रहे थे, इसी दरमियान में कबीरदास आ जाते हैं और कहते हैं पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। पंडित जी कहते हैं खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हूँ, खुदा की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा हूँ, खुदा की हम्दो सना बयान कर रहा हूँ। कबीरदास कहते हैं हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले। हाँ, पंडित जी ने कहा हाँ बोलो। तो कबीरदास ने जब बोलना शुरू किया तो यूं कहा कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, बोल दो लहक के सुभान अल्लाह। इसलिए कि जहाँ मजमा नहीं बोलता है मुफ्ती तो 2-3 घंटा आसानी के साथ बोलता है। इसलिए वहाँ ज्यादा लोग समझ रहे हैं ना, नहीं बोलने का मतलब है कि समझ रहे हैं, और जहाँ ज्यादा समझे वहाँ ज्यादा हम लोगों को समझाना भी चाहिए। जी हाँ। अब आपको फैसला करना है कि इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं है महान रे मूरा, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। और आखिरी शेर दे रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं कि आप सुनोगे तो आप में नहीं रह पाओगे। हाँ, कबीरदास कहते हैं कि हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। प्रथमा तारका चीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जुयुति रूपका। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे भाई थोड़ी सी गुजारिश थी इसलिए मैंने पढ़ दिया। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप मुझे महान कहो, ज्ञानी कहो, बहुत पढ़ा लिखा कहो। मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ, लेकिन ये इसलिए पढ़ता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सारी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, ए दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते, इसलिए पढ़ा जाता है। हाँ, दुनिया की जो भी किताबें सबको छान डालो। इस किताब को पढ़ने का मतलब ये थोड़ी हो कि तुम हम अभी मुसलमान बनाने चले हैं। इसका समझाना मुफ्ती साहब समझा लेंगे, समझा लेंगे माशाअल्लाह। हम नाबालिग मुफ्ती नहीं है, अब मुतमईन रहे बैठे। हाँ हजरत, ये पढ़ने का असले मकसद ये है कि दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो, मेरे नबी का जिक्र मिलेगा, मेरे नबी की प्रशंसा मिलेगी, मेरे नबी की तारीफ मिलेगी। और मिलेगी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आका सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी नहीं है। मेरे आका सिर्फ मुसलमानों के लिए रसूल नहीं है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है।
कुरान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ईसाइयों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ बौद्धिस्टों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जैनियों के रसूल हैं, बल्कि कुरान ने क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब जहां जहां खुदा की खुदाई है, बोलो वहां वहां मुस्तफा की। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतें हैं। जहां कुरान में आया है वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, तो लिन्नास से आया है, लिल मुस्लिम नहीं आया है, या लिल मुस्लिमीन नहीं आया है, लिल मोमिनीन नहीं आया है। इसीलिए हर मजहब के लोग मेरे नबी का खुतबा पढ़ते हैं। अब चाहे वो ईमान लाए या ना लाए, लेकिन पढ़ते हैं। उसी रसूल के दियार की जियारत करने के लिए आली वकार जनाब अनवर साहब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और जानते हैं ये दिलकश के नाना है ना? जब दिलकश के नाना है तो मेरे भी नाना है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे रूहानी जो है बाप है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बड़ा है उसे बड़ा कहने में मैं पढ़ा हूँ। मेरे वालिदैन ने ये तरबियत दी है कि बेटा अगर बड़ा बनना है तो बड़ों की इज्जत किया करो, छोटों पे शफकत किया करो। बड़े हैं, इन्होंने उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया है, बड़े हैं तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती, वो बड़ा काहे हो गया, वो मंझला काहे हो गया, वो छोटा काहे। बड़े हैं, अल्लाह सलामत रखे हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को। हाँ, तो ये कहा जा रहे हैं हमारे भी नाना हुए। अब मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मौलाना मजहर मिसबाही साहब किबला, जो आज के डेट में दारुल उलूम गौसिया एजुकेशनल सेंटर के प्रिंसिपल हैं, लेकिन मेरे रूहानी बेटा है। क्या दिक्कत है इसमें? मेरे रूहानी बाप हाजी साहब है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा जा रहे हैं, जरा जोर से बोले, कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ। अच्छा, लोग जो है हजरत जाते हैं तो क्या कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? कोई ये नहीं कहता कि मक्का शरीफ जा रहे हैं। एक बात जो है, कोई ये नहीं कहता कि मक्का शरीफ जा रहे हैं। सरवर भाई जो भी कहता है, क्या कहता है? मदीना शरीफ जा रहे हैं। आखिर जो है मक्का का नाम क्यों नहीं लेता? तो मेरे इमाम ने बहुत पहले जवाब दे दिया था कि काबा का नाम तक न लिया तैबाही का। क्या बात है, वाह वाह। काबा का नाम तक न लिया तैबाही कहा। पूछा था जिसने मुझसे के नहज़त किधर की है, पूछा था जिसने मुझसे के नहज़त किधर की है। हजरत, तो ये कहाँ जा रहे हैं? जरा बोले, बस 2-3 मिनट बोल दो। बुखार लगी है, जुबान सूख रही है, और ये पतला दुबला, मैं बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ, बस इसलिए लगा लिया हूँ कि आजकल अगर बड़ी टोपी जुब्बा नहीं लगाएंगे तो आजकल का आदमी मौलाना ही घोषित नहीं करता है। हाँ, सही बात बता रहा हूँ, मौलाना ही घोषित नहीं करेगा, चाहे आप जितना भी पढ़ा लिखा रहिए। कहाँ जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं। वहाँ जाना हर कोई चाहता है। अमीर है वो भी जाना चाहता है, गरीब है वो भी जाना चाहता है, फ़कीर है वो भी जाना चाहता है, आलिम है वो भी जाना चाहता है, मुफ्ती है वो भी जाना चाहता है। जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन वहाँ से आना, जोर से बोले, आना कोई नहीं चाहता है। और अगर आप और हम अगर नहीं, अशरफुल मखलूकात वहाँ से ना आना चाहे, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वहां के परिंदों का हाल सुनोगे तबीयत मचल जाएगी। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा वहां के इंतजामिया ने यह फैसला किया कि सहने हरम में कबूतर बहुत ज्यादा बैठते हैं जी, है ना? 2-4 कबूतर नहीं, बहुत कबूतर, अनगिनत कबूतर जो है बैठते हैं। तो फैसला ये किया कि कबूतरों की वजह से सहन जो है गंदा हो जाता है,
ऐसा किया जाए कि यहाँ से कबूतरों को हटा दिया जाए ताकि सेहन साफ सुथरा रहे, है ना? क्या फैसला किया? तो अब हटाया कैसे जाएगा? 2-4 गो है कबूतर कि पिंजड़े में बंद कर देगा? नहीं पकड़ पाएंगे, इतने ज्यादा कबूतर रहते हैं। वीडियो वगैरह में जो वहां गए वो जानते हैं। बेहमदही ताला मैं भी 2 मर्तबा जा चुका हूं जी। अब उसको बंद कैसे किया जाए? तो वहां की इंतजामिया ने ये फैसला किया कि दाना पानी बंद कर दो। 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, एक दिन ना एक दिन भाग ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो है हिंदुस्तान थोड़ी है कि दाना जो है 2-4 दाना जो है इस खेत में चुन लेगा, उस खेत में उस छत पे चुन लेगा। वहां आप दोगे तभी खाएगा, नहीं दोगे तो फैसला क्या किया गया कि दाना पानी बंद कर दो, खुद ब खुद कबूतर भाग जाएंगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दाना पानी बंद कर दिया गया, कबूतर पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, यहाँ तक के कुछ कबूतर भूख की वजह से जमीन पर गिरने लगे, कुछ बेहोश होकर के जमीन पर गिरने लगे, कुछ कबूतर मरने लगे और ज़ुबाने हाल से ये कह रहे थे कि हमें भूखा रहना पसंद है, प्यासा रहना पसंद है, मरना पसंद है, लेकिन दरे रसूल छोड़ना पसंद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी ज़ियारत मक्का मदीना हाजी अनवर हुसैन साहब, नारे तकबीर। यह जानवरों की मोहब्बत, अगर हम वो तो अशरफुल मखलूकात नहीं ना में से नहीं ना है, वो एक मखलूक है लेकिन अशरफ मखलूक नहीं है। वो दरे रसूल छोड़ना नहीं चाहता। तो बोलो हम जैसे लोग कहाँ हम दरे रसूल को छोड़ना पसंद करेंगे, है ना? जाना हर कोई चाहता है, लेकिन वहां से आना, और अगर आ भी जाता है, अगर आ भी जाता है, अगर आ भी जाता है तो दिल और जान गुंबदे खजरा पे निसार करके। अगर यूं कहना चाहो तो कह सकते हो आदमी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह दिगर मालिक में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी लेकर के आते हैं, दिल और जान गुंबदे खजरा पे। और अगर हम निसार कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह जब हज बैतुल्लाह से वापस हुए तो उमूमन ये जो है, जैसे अब तो आम हो गया ये सफ़र, क्या है, मदीना, मक्का या तो कश्मीर, जहाँ मन किया पैसा है आदमी। थोड़ा सा पानी दीजिएगा, बुखार की वजह से हल्का सा बुखार की शिद्दत की वजह से। आप सुने, 1-2 मिनट सुने मुझे, बहुत ज्यादा देर तक नहीं। तो लोग ये, जैसे कोई पहले कश्मीर चला जाएगा, पहले जमाने में अगर चला गया तो पहले जो है 1 महीना में कितना कमाता था? 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। तो वो घर का चूल्हा जलाएगा कि कश्मीर देखने जाएगा? और अगर उस जमाने में कोई चल गया तो लोग जरूर पूछते हैं, अरे भाई वहां गए थे, वहां का हाल चाल क्या था, वहां की आबो हवा कैसी थी, वहां का लौनो रंग कैसा था? पूछेगी कि नहीं? पूछिएगा कि नहीं? तो बस सेम अल्लामा हसन रजा खां जब बरेली आए तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आप मदीना शरीफ गए, मक्का शरीफ गए, सफ़ा व मरवा की सही की, हतीम में आपने नमाजें अदा की, एक चीज बतावें कि वहां की आबो हवा कैसी थी, लौनो रंग कैसा था? अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं कि वहां का रंग तो अजब रंग पर है बहारे में, अजब रंग पर है, अजब रंग पर है। अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं कि वहां की आबो हवा अजीबो गरीब थी, वहां का माहौल अजीब था। क्या था?
कहा आज तक मैंने पढ़ा था कि जन्नतें 8 है, सुना था जन्नतें 8 है, किताबों में देखा था जन्नतें 8 है, लेकिन वहां पे एक एक करके आते हुए देखा और गुंबदे खजरा पे निसार होते हुए देखा। जन्नतें निसार है, अरे जन्नतें वहां निसार है, सब जन्नतें निसार है। जन्नतें निसार है तो हम और आप क्या है? क्या है? अल्लामा हसन रजा खां फरमाते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और आगे अल्लामा कहते हैं कि मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वरना फिर श्लोक शुरू कर दूं सब सुभान अल्लाह कहने लगोगे। हाँ, इसलिए काम की बात सुनो, इंशाअल्लाह कभी फिर बातें होंगी जहाँ 1-2 घंटे की तकरीर होगी। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल। असल में अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह के लिए गए थे, तो मदीने शरीफ में उनके पाँव में कांटा चुभ गया। तो बड़े आलिम थे, मुरीदीन भी साथ में थे, बड़े पीर भी थे, मुरीदीन साथ में थे। जैसे ही कांटा चुभा ना हुजूर, किताबों में पढ़ रहा था कि जैसे ही जो है कांटा चुभा, मुरीदीन फौरन जो है जमीन पर बैठ गए और सुई निकाला और कहा हुजूर कांटा निकाल दिया जाए। अल्लामा सईद अहमद काज़मी फरमाते हैं ये कांटा रहने दो, इससे दर्द नहीं बल्कि ठंडक महसूस होती है। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है, हमें गुल से बेहतर है हजरत। मदीना जाना हर कोई चाहता है, मदीना जाना हर कोई चाहता है, लेकिन आना 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 नहीं चाहता है। लेकिन अगर आ जाता है तो उसका मकाम व मर्तबे का आलम ये होता है कि मुफ्ती साहब हैं उनको उसका हाथ चूम रहे हैं, मौलाना साहब हैं हाथ चूम रहे हैं, पीर साहब हैं हाथ चूम रहे हैं, बाप है बेटे का हाथ चूम रहा है। अगर मदीना शरीफ से आए हैं, अगर आपका पीर है वो भी मुरीद का हाथ चूम रहा है। अरे ये सब छोटे छोटे पीर और छोटे छोटे उलमा की बात नहीं है। अरे आला हजरत जो है पता करते थे कि कौन मदीना से आया। आला हजरत पता करते थे कि मदीना से कौन आया है, और सुनने के बाद जाते थे और उनकी दस्तबोसी फरमाते थे, वो चाहे मोची क्यों ना हो, चाहे मोची क्यों ना हो, चूमते थे। तो हजरत मदीना जाना हर कोई चाहता है, लेकिन वहां से आने के बाद मकाम व मर्तबा बुलंद हो जाता है। सेम इसी तरह मुफ्ती आजम कानपुर है, उनके बेटे महमूद मियाँ है। जब वो उमरा से वापस हुए महमूद मियाँ, कानपुर के स्टेशन पे उनके वालिदे मोहतरम मुफ्ती आजम कानपुर अपने बेटे का हाथ चूम रहे हैं, उनकी पेशानी को बोसा दे रहे हैं, उनके रुखसार को चूम रहे हैं। मुरीदीन परेशान है, या अल्लाह आज तक मैंने यही देखा कि एक मुरीद पीर का हाथ चूमता है, एक शागिर्द उस्ताद का हाथ चूमता है, एक बाप बेटे का हाथ, एक बेटा बाप का हाथ चूमता है, एक भैगना मामा का हाथ चूमता है, एक नवासा नाना का हाथ चूमता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स है कि एक पीर मुरीद का हाथ चूम रहा है, एक उस्ताद शागिर्द का हाथ चूम रहा है, एक बाप बेटे का हाथ चूम रहा है। मुरीदों ने सब्र बांधे रखा। जो ही हुजूर मदरसा गए, मुफ्ती आजम कानपुर से मुरीदों ने पूछ लिया कि सरकार आखिर माजरा क्या है कि एक पीर जो है मुरीद का हाथ चूम रहा था, एक उस्ताद शागिर्द का हाथ चूम रहा था, एक बेटा एक बाप बेटे का हाथ चूम रहा था। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। तो मुफ्ती आजम कानपुर ने जवाब दिया था, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, मैं महमूद मियाँ को बेटा समझ के नहीं चूम रहा था, शागिर्द समझ के नहीं चूम रहा था, मुरीद समझ के नहीं चूम रहा था, बल्कि
निस्बते मुस्तफ़ा समझ के चूम रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो रश के गुलिस्तान थे, वो रश के चमन थे, सिद्दीक के कुर्ते में जो कांटों के बटन थे, और चुभने नहीं दिया, चुभने नहीं दिया, पाँव में खार तक इस अदा से हुजूर को लेके पहुंचे हैं गार तक। हजरत, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें दौलत दिया है वो गुंबद खजरा देख लेता है ना, काबा देख लेता है, सफा व मरवा की सही कर लेता है, मिना मुजदलफा देख लेता है ना, जबले नूर, जबले उहद सब देख लेता है। हाँ, आज किसी से पूछो तो आप कहीं जा रहे हैं तो जवाब क्या मिलेगा जानते हैं कि मेरे पास दौलत नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे, है ना। तो ठीक है, मदीना जाने में पैसा लगता है, मस्जिद जाने में भी पैसा लगता है क्या है? मस्जिद जाने में भी पैसा लगता है? और मस्जिद जो है, मान लो कुछ देर के लिए नमाजी आदमी हो तुम, घरे में नमाज पढ़ लेते हो, सवाब कम के कम हकदार बनते हो। अगर उम्रा और हज का इतना ही जुनून सवार है और अगर जज्बा है तो माँ बाप को देख लो ना, जन्नत का सवाब, हज का सवाब मिल जाएगा। अनवर साहब जा रहे, कोई गारंटी नहीं है कि इनका हज मकबूल, इनका उम्रा मकबूल हो जाएगा। कोई गारंटी दे सकता है? चाहे मौलाना हो, मुफ्ती हो, पीर हो, गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत की नज़र से माँ को देख लोगे, तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो गुंबद खजरा देख लो, वरना देखा ना मदीना तो बेकार है, देखा ना मदीना तो बेकार है आंखें। अगर इजाज़त हो तो सिर्फ सजरा सुना देता हूँ, जिस दियार पे जा बहुत गड़बड़ सड़बड़ मुँह सूख रहा। अच्छा, 2 शेर ही पढ़ देता हूँ, सजरा नहीं, 2 शेर पढ़ देता हूँ। लोग कह रहे हैं मेरे अहबाब आप सुन लो, 2 शेर में पढ़ देता हूँ। मुझे डर लगता है इन लोगों के पढ़ने के बाद, क्योंकि गठबंधन की सरकार हम नहीं बनाना चाहते। हमको फुल बहुमत चाहिए तो चाहिए, नहीं तो गठबंधन वाला हिसाब किताब मेरे पास नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि अहबाब की फरमाइश है, और दिलकश वगैरह है कहाँ? मैं पढ़ता हूँ, देखे कि मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे। कारी साहब आप देखें कि मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा, मुझ खता कार से इंसान मदीने में रहे, मुझ खता बन के सरकार का, बन के सरकार का मेहमान मदीने, बन के सरकार का मेहमान मदीने। बोल दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोल रहे सुभान अल्लाह। मैं सही मानों में बताता हूँ, ये उस्ताद की बात थी इसलिए मेरी शिरकत हो गई, वरना हकीकी मानों में मैं इस लायक नहीं था कि मैं आज तकरीर कर सकूं। अभी दवा अरे एंटीबायोटिक और पैरासिटामोल लिया हूँ तो कुछ बैठने के लायक हो। बस ये शेर आप सुन ले, बस जिस तरह से हो सके, क्योंकि ये शेर मैं तन्हाई में भी गुनगुनाया करता हूँ कि याद आती है मुझे अहले मदीना की बात,
ना की वो बात याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो माशाल्लाह। और बस मक्ता पढ़ देता हूँ असल में इसी तरह से, वरना हम भी किसी से कम नहीं पढ़ते हैं, तबीयत खराब है। बस सिर्फ मक्ता सुन ले, क्योंकि एक शायर जो है बड़ी मेहनत करता है तब कलाम बनता है। अब जो है शायर कोई और है, मक्ता अपना जोड़ दे, ये भी ठीक नहीं है। जितने नाता हैं और शायर लोग हैं, हाँ बस आजम चिश्ती का ये शेर है। देखे बड़ा जुमला उन्होंने बड़ी दर्द की बात कही है कि छोड़ आया दिल का सब कोई नहीं है। बस ये आखिरी शेर है, जो करना है सब कर दो। हाँ छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आजम छोड़ आया दिलो छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आजम छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आजम आ रहा हूँ मेरा आ रहा हूँ मेरा आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। हज़रात अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हमें हक कहने, हक बोलने और आपको भी हक सुनने और हमें सुनने की तौफीक अता फरमा। आप ये नहीं सोचिएगा कि मुफ्ती साहब 10 रुपया 20 रुपया के लिए मैं ज़कात देता हूँ साल में। अगर ये पैसे आए हैं, कुछ गरीब बच्चे हमारे इदारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के हवाले कर देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श के सलावतुल्लाह
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا أحمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي وعلى آله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا